अब इतना पढ़ लिए ना, अब दोबारा से जाके नॉर्मल स्टेनो वाला का IIT IIM एक एक बार में क्लियर। यूपीएससी 2 अटेम्प्ट 3 अटेम्प्ट 4 अटेम्प्ट। उसके बाद तो अगर आप कहीं पर भी जाएं और आपको कोई ये बोले मैंने 6 बार प्रीलिम्स निकाला, 6 बार अच्छे नंबर से निकाला, अगर कुछ ट्रिक नहीं है, अगर कुछ कोर टॉपिक्स नहीं है, तो हर बार एक ही बच्चे का क्यों निकल रहा है? अगर मानना कि हमारा नहीं होगा, उनका होता है, मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं है, मेरा ग्रेजुएशन अच्छे कॉलेज से नहीं है, मैं तो IIT से नहीं हूँ, मैंने तो प्राइवेट कॉलेज से किया है, नो, सब इतने समय के लिए मेहनत करने को तैयार है, 2 साल 3 साल 1 साल। मेरी इंग्लिश दोस्तों, हम सबको पता है कि यूपीएससी में सिलेक्शन के बाद हमें अपनी जिंदगी में एक अच्छा परिवर्तन देखने को मिलता है। परंतु अगर आपने यूपीएससी की तैयारी की और किसी कारणवश अगर आपको यूपीएससी में सिलेक्शन नहीं हो पाया, तो आपको कुछ समस्याओं का भी सामना करना पड़ता है। तो वो समस्याएं कौन सी हैं, साथ ही साथ कैसे बच्चों का यूपीएससी में सिलेक्शन होता है, इन सब के विषय में हम डॉक्टर तनु जैन मैम की राय को समझेंगे। तो आप भी वीडियो के अंत तक बने रहें। मैंने बताया था ना, यूपीएससी का दूसरा नाम क्या है? अनसर्टेन पीएससी। दुनिया का सबसे इंटेलिजेंट बच्चा ले आओ, उसको सबसे इंटेलिजेंट टीचर से पढ़वाओ, सबसे बेस्ट कोर्स पढ़वाओ, बहुत प्रैक्टिस करवाओ, उसके बाद भी कोई दुनिया में खड़े होके ये नहीं कह सकता कि ये बच्चा 100% सेलेक्ट हो जाएगा। और ये मैंने अपने खुद के एक्सपीरियंस से बहुत अपने फ्रेंड्स के साथ देखा। IIT IIM एक एक बार में क्लियर। यूपीएससी 2 अटेम्प्ट 3 अटेम्प्ट 4 अटेम्प्ट। उसके बाद अब क्या करें? अब वापस जाएंगे तो नौकरी नहीं, पढ़ इतना लिए कि कुछ और कर नहीं सकते। अब इतना पढ़ लिए ना, अब दोबारा से जाके नॉर्मल स्टेनो वाला काम होता ही नहीं। भी पहले नहीं पढ़ते तो हो जाता, लेकिन अब नहीं होता, तो बड़ी परेशानी। सो ये जो, और पता है हमेशा जब भी आप यूपीएससी के बारे में हम किन लोगों के बारे में सुनेंगे? हजार लोग। वो कौन से 1000 लोग हैं? सेलेक्टेड 1000 लोग हमेशा उन्हीं के बारे में बात सुनते हैं। टॉपर्स टॉक। मैं पहले ऐसा था, फिर मैंने यूपीएससी की तैयारी स्टार्ट की, मैंने X ज्वाइन किया, Y किया, और फिर मैं ऐसा हो गया। ऐसा हो गया मतलब सेलेक्ट हो गया। ठीक है, ये वो 1000 लोग हैं जिनके बारे में हम हमेशा सुनते हैं। लेकिन कितने लोग फॉर्म भरते हैं? लगभग 10 लाख बच्चे फॉर्म भरते हैं। कितने बच्चे एग्जाम देते हैं प्रीलिम्स का? इसके लगभग आधे डर जाते हैं। 5 से 6 लाख, मान लो 6 लाख, ठीक है ना? 6 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया। कितने सेलेक्ट होते हैं? 1800 से 1000 से ज्यादा वैकेंसीज ही नहीं आती। 800 के करीब आती है, लेकिन मैंने कहा थोड़ा मोटिवेशन सही रहेगा, राउंड फिगर भी रहेगा, 1000 ले लेते हैं, है ना? तो 6 लाख हमारे पास ऐसे लोग हैं जो अच्छे से, मैं मानती हूँ कि प्रीलिम्स दिया है तो बेसिक तैयारी कर रहे होंगे। 1000 बच्चों का तो ठीक है, उनका क्या जो 5,99,000 लोग हैं, दोबारा से पेपर देंगे, फिर अगले 5,99,000, फिर अगले 5,99,000। यानी कि एक बहुत बड़ा लॉट है जो यूपीएससी की तैयारी के लिए आता है, कोचिंग करता है, लेकिन उसका सिलेक्शन नहीं हो पाता है ना। तो अगर आप कहीं पर भी जाएं और आपको कोई ये बोले जॉइन अस, 100% सक्सेस गारंटीड, तो सबसे पहले शक की निगाह से देखना है। उसको स्टैटिस्टिक्स बताने हैं, है ना? हाउ मेनी ऑफ यू थिंक दैट यूपीएससी आस्क्स एनीथिंग अंडर द सन? नहीं ना? अब मेरे पास तो इंटेलिजेंट बच्चा ही आता है, लेकिन लोगों को ऐसा लगता है कि यूपीएससी कैन आस्क एनीथिंग। नहीं, अगर ऐसा होता तो जो बच्चा पहली बार में एग्जाम निकाल रहा है वो अगली बार में क्यों निकाल रहा है? फिर तीसरी बार में फिर निकाल रहा है, क्यों निकाल रहा है? मैंने 6 बार प्रीलिम्स निकाला, 6 बार अच्छे नंबर से निकाला। अगर कुछ ट्रिक नहीं है, अगर कुछ कोर
टॉपिक्स नहीं है, तो हर बार एक ही बच्चे का क्यों निकल रहा है? अगर भाई लॉटरी भी निकलती है, आप 10 बार डालोगे, अगर लॉटरी है तो कभी किसी की निकलेगी, कभी किसी की निकलेगी, ऐसा नहीं है ना। तो यानी कुछ तो फिक्स्ड फॉर्मूला है। तो ये एक मिथ नहीं है, इसको मानना नहीं है। तैयारी करेंगे, प्रीलिम्स भी निकलेगा, मेंस भी निकलेगा, इंटरव्यू भी निकलेगा, पहली चीज। दूसरा मिथ कि उन लोगों का होता है जो कि बड़े इंटेलिजेंट, कॉन्वेंट स्कूल एजुकेटेड, अर्बन। यूपीएससी की लिस्ट उठा के देखो, सब वेरिएंट्स मिल जाएंगे। मैं तो बहुत बच्चों से कांटेक्ट में रहती हूँ, आपको वो बच्चे भी मिल जाएंगे जो एकदम लोअर स्ट्रेटा से आए हैं, आपको वो बच्चे भी मिल जाएंगे जो एकदम रूरल है, जिन्होंने कभी शहरों का मुंह नहीं देखा, आपको वो बच्चे भी मिल जाएंगे जो फॉरेन से पढ़कर आए हैं। सब टाइप के बच्चों का सिलेक्शन होता है। तो ये मानना कि हमारा नहीं होगा, उनका होता है, मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं है, मेरा ग्रेजुएशन अच्छे कॉलेज से नहीं है, मैं तो आईआईटी से नहीं हूं, मैंने तो प्राइवेट कॉलेज से किया है, नो, सबका सिलेक्शन होता है। बात इतनी है, क्या आप इतने समय के लिए मेहनत करने को तैयार हैं? 2 साल, 3 साल, 1 साल, वट एवर। देखो 3 साल में मेहनत कम करनी पड़ेगी, 2 साल करोगे और मेहनत करनी पड़ेगी, 1 साल में तैयारी करना चाहते हो तो बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, है ना। मेहनत की बात, सिलेक्शन हो जाता है, उसकी प्रॉब्लम नहीं आती।